हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के 5 महासागर को लेकर। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। डेली जीके और जीएस आपको क्लासेस जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाती हैं। फ़िलहाल कुछ टाइम से वीडियो नहीं आई है, कुछ इश्यूज़ की वजह से। चलिए अब से कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके और जीएस आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको अगर अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर करनी है, अच्छे से करनी है, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। कौशल जी की क्लासेस आपका चैनल है और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। आप अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये कहाँ स्थित है पहले हम ये देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखिए, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखिए, पहली विशेषता इसकी क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट ओशियन के बारे में अगर आपसे बात की जाए, तो फिर आप किसका नाम लेंगे? प्रशांत महासागर का। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसके बाद इसे मारियाना ट्रेंच जो है और जो विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है, इसी में है। क्या है? मारियाना ट्रेंच, जिसको मारियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि इसका नाम शांत किससे पड़ा? यानी कि पैसिफिक से। पैसिफिक मतलब पीसफुल। ठीक है, इसीलिए शांत होने के कारण इसका नाम मतलब पैसिफिक होने के कारण इसका नाम शांत पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी भी आते हैं। ठीक है, शांत नाम है उसका, वो शांत नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसमें भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में ही आते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर जो सबसे ज़्यादा शांत रहता है ना, उसके मन में बहुत भूकंप चलता रहता है। तो इसी तरीके से ये भी है। ट्रिक आप देख लीजिएगा, ट्रिक छोटी सी है कि अगर आपको याद करना है, जैसे प्रशांत, ठीक है, प्रशांत इज इक्वल टू मतलब विशाल, शांत लेकिन अंदर से खतरनाक। ठीक है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, विशाल है, शांत है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। जब भी ज्वालामुखी आते हैं तो प्रशांत महासागर में आते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट महासागर की। ठीक है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन के बारे में जानेंगे। इसकी स्थिति है अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच में ये स्थित है। ठीक है, चलिए विशेषताएं देख लेते हैं फटाफट से। इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, ये विशेषताएं जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए, ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसमें सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है ये। ठीक है, जो समुद्री मार्ग है वो सबसे व्यस्त यही वाला महासागर है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो टाइटैनिक हमारा जहाज़ था, ठीक है, जो डूब गया था, वो इसी में डूबा था। किसमें? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटैनिक जहाज़ किस महासागर में डूबा था, तो आपको पता होना चाहिए। इसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको ऐसे ही लर्न हो रहा है तो अच्छी बात है। अटलांटिक, इसका आकार प्लस व्यापार। ठीक है, आकार से व्यापार आप याद रख सकते हैं। दूसरा आकार में है और व्यापार इसमें होता है, और टाइटैनिक जो है वो इसी में डूबा था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट हम हिंद महासागर की, यानी कि इंडियन ओशियन की। स्थिति देख लेते हैं इसकी। तो भारत के दक्षिण में एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा है ये। ठीक है, ये भारत के दक्षिण में है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। विशेषताएं देखते हैं। चलिए, यह केवल एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश पर पड़ा है। कौन से देश पर? भारत देश पर। ठीक है, तभी इसको हिंद बोलते हैं, हिंद महासागर। ठीक है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा था? हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक। ठीक है, अब ये तीसरा है हिंद महासागर, जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दुनिया का। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की समुद्री सीमाएं जो हैं वो इसी महासागर से लगती हैं। ठीक है, जितनी भी भारत की समुद्री सीमाएं हैं वो इसी महासागर से लगती हैं।
ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग कि हिंद महासागर मतलब हिंदुस्तान की शान। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, और आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि हमारे 5 महासागर हैं। कितने होते हैं? 5 महासागर हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में पाँचों के बारे में हम जानेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चौथे महासागर के बारे में जानेंगे। चौथा कौन सा है? दक्षिणी महासागर, ठीक है। ये स्थित है अंटार्कटिका के चारों ओर। किसके? अंटार्कटिका के चारों ओर ये स्थित है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये सबसे नया महासागर है, ठीक है। इसे आधिकारिक रूप में 2000 में मान्यता मिली है, और ये महासागर जो है वो पृथ्वी के दक्षिणी सिरे को घेरता है। ये जितना भी दक्षिणी सिरा है तो ये पृथ्वी के दक्षिणी सिरे को घेरता है। यहाँ का पानी अत्यंत ठंडा है। इसका पानी जो है वो बहुत ठंडा है, और यह ग्लोबल क्लाइमेट को प्रभावित करता है, ठीक है। ये आप जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, उन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और जब भी मैं किसी टॉपिक को लिखवाती हूँ या पढ़ाती हूँ तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिएगा। चलिए ट्रिक इसकी देख लेते हैं कि सदियों से था पर 2000 में नाम मिला। किसको? दक्षिणी महासागर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका आज का है कि आर्कटिक महासागर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए आर्कटिक महासागर जो है वो स्थित है उत्तरी ध्रुव पर। किसमें? नॉर्थ पोल पर, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर ये स्थित है। विशेषताएं क्या है इसकी? ये सबसे छोटा और ठंडा महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा महासागर तो आपको पता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। सबसे छोटा आपसे अगर पूछा जाए तो आपका यही वाला आपका आर्कटिक महासागर है, लास्ट वाला, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा है और ठंडा महासागर है। अगर ठंडा पूछा जाए ठंडा महासागर के नाम से भी तो भी आपका आर्कटिक ही होगा। यहाँ बर्फ़ की मोटी परत होती है, और कई जीव जैसे कि ध्रुवी भालू जो है वो यहीं पाया जाता है इसी में, ठीक है। चलिए ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग कि आर्कटिक मतलब आइस का घर और पोलर बियर का दरबार, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आपको पांचों ओशियन अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आपको 5 ओशियन आराम से याद रह सकते हैं। आप पहाड़ याद रखिएगा, पहाड़, ठीक है। पी से आपका प्रशांत हो जाएगा, ए से अटलांटिक, उसके बाद एच से हिंद, फिर ए से आर्कटिक और डी से दक्षिणी, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा इतना याद रखिएगा कि ये आपका लास्ट है, ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इसको नीचे जाना चाहिए। तो आर्कटिक जो है अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो आर्कटिक लर्न करने की बेस पे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहाड़ से, ठीक है, तो आपको पांचों ओशियन याद हो जाएंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा है तो आपको ये बताना है, और सबसे छोटा है तो आर्कटिक, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए ये तो हो गए हमारे 5 ओशियन के बारे में, हमने जाना कि कहाँ स्थित हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, और छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपको जानी। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से। पहला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप सभी को पता है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है? तो आपको पता है भारत की शान कौन सा कहा जाता है? हिंद महासागर को, ठीक है। सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर जो आपका लास्ट था। उसके बाद पूछा जाएगा कि टाइटैनिक किस महासागर में डूबा था? तो ये आपको अटलांटिक महासागर में ये टाइटैनिक जो है वो डूबा था, ठीक है। दक्षिणी महासागर को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? तो 2000 में, ठीक है, सन 2000 में इसको मिली थी। तो ये थे हमारे 5 रिवीजन क्वेश्चंस, और आपको मैंने पांचों ओशियन के बारे में भी बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कौशल जी के क्लासेस के साथ जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक करके कॉमेंट करके ही जाइएगा। अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट करिए, उस पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।